9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एक बार फिर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए। दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई। रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक भारतीय सैनिकों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा को राजी नहीं है। ऐसे में आज एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। देखिए रिपोर्ट में। तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस बार बार चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ की बात कर रही है, सरकार को आगाह कर रही है और सरकार की चुप्पी पर सवाल पूछ रही है। लेकिन सरकार ने कांग्रेस की बात को अनसुना किया। ऐसे में अब हुई इस घटना ने विपक्ष के हाथ में मुद्दा थमा दिया है। अब विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। जहां संसद में तो कांग्रेस अध्यक्ष इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं, वहीं आज फिर उन्होंने ट्वीट कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने लिखा, डोकलाम में जमफेरी रिज तक चीनी निर्माण भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मुश्किल में डाल रहा है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। पीएम मोदी, देश में कब होगी चाइना पे चर्चा। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिला हुआ है और इस मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। इतना ही नहीं, सुनवाई न होने पर विपक्ष 2 बार संसद से वॉकआउट भी कर चुका है, लेकिन सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है, जिस पर सत्र के 8वें दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस भी दिया था, लेकिन विपक्ष को निराशा ही हाथ लगी और सदन में चर्चा नहीं हुई। डीवी लाइव की रिपोर्ट।